हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संचार। आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करें। अभी अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आया है और आपने ये देखा होगा कि जेईई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया जाता है वो फिजिक्स है। बहुत से बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है फिजिक्स में। कुछ लोग तो सिर्फ फिजिक्स के कारण ही जेईई की पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन अब कंपैरेटिवली उतने टफ नहीं जितने पहले हुआ करते थे। आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम है, नंबर ऑफ टेस्ट बहुत सारे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो हैं अब प्रीवियस एग्जामिनेशन से रिपीट भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही और टफ भी है। तो इसे पढ़ना कैसे है? देखिए, फिजिक्स के लिए ऐसा है कि फिजिक्स का ऑलमोस्ट सारा कंटेंट ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी के हिसाब से हम यूजुअली हमारी आदत होती है कि हम चैप्टर वाइज स्टडी करते हैं। जैसे 11 का पहला चैप्टर हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशन, दूसरा चैप्टर हो गया मोशन इन 1D, तो हम बोलते हैं कि जी ये तो हमने मोशन इन 1D कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब आप चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। फिजिक्स में चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब देखिए, मैं इसे थोड़ा सा क्लासीफाई करता हूँ, आपके लिए डिटेलिंग करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली फिजिक्स क्या है। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम ये समझते हैं कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या, सब्जेक्ट वाइज एंड सिलेबस वाइज। फिजिक्स जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि मोशन इन 1D, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी कि एनसीईआरटी की बुक 1। इसको बोलते हैं हम लोग पूरा मैकेनिक्स। ये कवर होता है क्लास 11th में। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है 11th का, वो होता है थर्मल फिजिक्स, जिसमें बेसिकली टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हैं, जैसे कि हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स। फिर एक पार्ट होता है आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन का। ये पूरा होता है 11th में कवर, राइट। और जब हम 12th के फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली कवर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर सेकंड कवर होता है आपका मैग्नेटिज्म, जो शुरू होता है मैग्नेटिक इफेक्ट से और खत्म होता है एसी करंट पे। फिर आता है आपका ऑप्टिक्स। अब यहाँ पे आपकी क्लास 12th की बुक 2 चालू हो जाती है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको पढ़ना कैसे। देखिए, जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है ये क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स बोला जाता है। ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है। ये सबसे ज्यादा टफ लगती है पढ़ने में। इसमें क्या होता है कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। आपको ये पता होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे और थोड़े दिन बाद बच्चों को पता चलता है कि यार मैं इसको जब भी बनाऊंगा ना ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल है। इसका यूज आपको हर चैप्टर में आने वाला है। हर चैप्टर में हम फोर्स की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, कंजर्वेशन लॉस की बात करेंगे। यही हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो जब हम मैकेनिक्स पढ़ें तो आप एनसीईआरटी के सिलेबस के वाइज ना पढ़ें, आप ऐसे पढ़ें। देखिए, जो चैप्टर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चैप्टर है मोशन इन 1D, लेकिन अगर इसे आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? एक है डेफिनेशन ऑफ मोशन, दूसरा है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा है रिलेटिव स्पीड। ये अपने आप में एक सब टॉपिक्स है। तो हमें उन सब टॉपिक्स को पहले पहचानना होगा कि इनके सब टॉपिक्स क्या हैं। जब आप इसे सब टॉपिक्स वाइज डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसे पढ़ना बहुत ईजी है, क्योंकि हर सब टॉपिक का अपना एक थंब रूल है, उसके क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होते हैं। और फिर हम आपको बताएंगे डिफिकल्टी लेवल पे क्या होता है। ये सब टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। जब ये इंटरलिंक्ड होते हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो जब आप सब टॉपिक्स को इंडिविजुअली पढ़ लेंगे, उनके थंब रूल सीख लेंगे, तो उनको इंटरलिंक करना आसान हो जाता है। जब आप पूरा काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, अब मोशन इन 2D में भी वेक्टर्स को आप अलग कर लीजिए, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। वेक्टर जो है मैथमेटिक्स है, उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में होता है। वेक्टर फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है डिटेल में। मोशन इन 2D को आप प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, इस 2 पार्ट में खाली डिवाइड करिए। जैसे ही आप सब टॉपिक वाइज तोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी पढ़ाई इजी हो गई, और सब टॉपिक वाइज ही आपको क्वेश्चन भी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरीके से हमने हमारे यहाँ फिजिक्स को डिवाइड किया है। क्लास 11th की जो फिजिक्स है वो क्लास 12th की फिजिक्स से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो फाउंडेशन है, मैंने अभी बताया आपको।
और डेफिनेटली फाउंडेशन को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। सेकेंडली क्लास 11th में क्या होता है कि जब आप क्लास 11th में आते हैं तो क्लास 11th में सबसे बड़ा जो चीज़ आपके साथ होती है कि आप 10th से आए हैं, आपने आज तक फिजिक्स पढ़ी नहीं है, जनरल साइंस पढ़ी है, अचानक से आप डिफिकल्टी लेवल पे आते हो तो आप थोड़ा सा घबराते हो प्रॉब्लम से। इसको सॉर्ट आउट करने में हमें 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। एकदम से एकाएक चीज़ें नहीं होंगी। आप सोचोगे कि आप क्लास 11th में आए, डे 1 पे आपने कॉन्सेप्ट देखा और डे 2 से आपसे क्वेश्चन बनने लग गए किसी भी स्टैंडर्ड बुक के। सपोजिटली हम लोग नाम ले लेते हैं एससी वर्मा का, एससी वर्मा के क्वेश्चन आपसे डे 2 में बनने लग गए। ऐसा नहीं होगा। आपको उन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखना पड़ेगा कि भाई वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपकी फैकल्टीज कैसे सॉल्व कर रही, किन कॉन्सेप्ट को किस सीक्वेंस में यूज कर रही। ये एक प्रोसेस है। तो आपका जो लर्निंग ऑफ फिजिक्स है वो एक प्रोसेस है। पहले आप जाओगे लेवल 1 फॉर्मूला सीखोगे, फिर वो फॉर्मूला बना कैसे सीखोगे, फिर आप ये सीखोगे कि भैया उस फॉर्मूले के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे होंगे और फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे होंगे। अब जो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स और थोड़े से मिनिमम कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है वो नीट में आते हैं, थोड़े से हायर लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है वो जेई में आते हैं। इतना ही डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। तो पहले आपको जो फिजिक्स पढ़नी है तो आप फिजिक्स को पहले ऐसे डिवाइड करो, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। 5 पार्ट होते हैं टोटल 11th 12th मिला करके। अगर आप 11th में गए हैं, अभी 11th आपने शुरू किया है, तो आपके पास बहुत लंबा टाइम है अपने फाउंडेशन को इंप्रूव करने का। एंड बिलीव मी, डे 1 से बिल्कुल मत सोचो कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे। गिव योरसेल्फ सम टाइम, अपने आप को थोड़ा वक्त दो, ठीक है। 3 महीने का स्लॉट रखो और 3 महीने में आपको इंप्रूवमेंट दिखेंगे। हर टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करो। अब जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल सब टॉपिक नहीं बताए, लेकिन जब आप हमारे वीडियोस पे जाओगे, जब मैकेनिक्स शुरू करोगे, मोशन इन 1D शुरू करोगे, तो हर चैप्टर के पहले वहाँ मैंने आपको उसके सब टॉपिक बताता हूँ मैं कि इसके सब टॉपिक्स क्या हैं, आपको पढ़ना कैसे। और हम जब पढ़ाते हैं सब टॉपिक्स वाइज ही पढ़ाते हैं, और जो आपको DPP देंगे वो भी हर सब टॉपिक्स की अलग अलग देंगे। आपको ऐसे ही पढ़ना है, आप जहाँ भी पढ़ो ऐसे ही पढ़ो। पहले सब टॉपिक पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। DPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस, मतलब जो पढ़ा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनको सॉल्व करो तो आपका वो सब टॉपिक क्लियर हो गया। फिर दूसरा सब टॉपिक पढ़ो। ऐसे करते करते आप टोटल एक चैप्टर कंप्लीट करोगे और फिर उन चैप्टर के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। जब आप उन चैप्टर के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब टॉपिक्स आपस में कैसे इंटरमिंगल्ड हुए, और उसके बाद सबसे एंड में आप उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस तरीके से आपका एक चैप्टर पूरा बेसिक लेवल से लेकर के, यानी कि NCERT लेवल से लेकर के कंपटीशन के लेवल तक कंप्लीट होता है। फिर हम उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके असेसमेंट से आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक आपको कितना समझ में आया। असेसमेंट भी आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे होगा। लेवल 1 होगा एकदम बेसिक लेवल का असेसमेंट। अगर आप बेसिक लेवल के असेसमेंट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप लेवल 2 पे जाएंगे, मतलब लेवल 2 पे नहीं जाएंगे, लेवल 1 को रिपीट करेंगे। जब वहां पे आपकी कमांड आएगी तब आप लेवल 2 पे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने लर्निंग का सबका टाइम अलग अलग होगा। हमें सबका टाइम अलग अलग नहीं करना है, हमें अपनी एक टाइम लिमिट तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो डेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है। और अगर हमने फिजिक्स पढ़ने की सोची है तो हमें अपने आप को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि फिजिक्स का क्या सब्जेक्ट है। हमारे स्टूडेंट को ये गाइड करते हैं कि आप सबसे पहले फिजिक्स पे भिड़ जाइए, क्योंकि एक बार आपका दिमाग अगर हायर कॉन्सेप्ट को सोचने में ग्रूम हो गया, नर्चर हो गया, तो बिलीव मी उसके बाद फिजिक्स आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। और एक बार फिजिक्स पे कमांड आ गई तो फिर आप फिजिक्स का टाइम कम कर सकते हैं पढ़ाई में से अपना। तो इस तरीके से आपका पूरा जो डे का बैलेंस है वो भी बरकरार रहेगा। तो अब आप समझ जाओ, मैं आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ। क्या करना है आपको, 11th की फिजिक्स जो है वो फाउंडेशन फिजिक्स है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी आप अपने फाउंडेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अब 11th की फिजिक्स में बेसिकली कवर क्या हो रहा है, मैकेनिक्स कवर हो रही है। जो पूरा बुक 1 है आपका NCERT की वो मैकेनिक्स है, और पूरी बुक 2 जो है वो थर्मल फिजिक्स है। तो मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स 2 पार्ट आपके कवर हो रहे हैं 11th में। ये दोनों आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 50% का वेटेज कैरी करते हैं, यानी हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और पढ़ना कैसे है आपको, इनको सब टॉपिक में डिवाइड करके। अब आपको कैसे पता चलेगा किस चैप्टर के कितने सब टॉपिक्स हैं, मैंने क्या बताया, जिस चैप्टर को भी हम शुरू कर रहे हैं सारे ही टॉपिक्स के YouTube वीडियोस हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो जिस टॉपिक को भी हम शुरू करते हैं डे 1 पे हम उसके सब टॉपिक्स को डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, और हम उनको उसी के हिसाब से चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, राइट।
तो आपने इसे पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं क्लास 12 पे। सपोज आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, अभी आप 12th में आए, लेकिन समहाउ आपने 11th में उतना काम नहीं किया फिजिक्स पे, और आपके हाथ अभी पक्के नहीं है फिजिक्स में 11th की, तो आपको 12th में भी दिक्कत फील होगी। अब आपने क्या करना है 12th में? 12th में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा पोर्शन 11th का आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स और एनर्जी के कॉन्सेप्ट हैं वो तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होंगे ही, कंजर्वेशन लॉज यूज़ होंगे ही। अगर आप उसमें परफेक्ट नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम बात करते हैं हमेशा, जब आप क्लास 12th में आ गए और सपोज आपकी फिजिक्स क्लास 11th की बहुत अच्छी नहीं है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना, आपको सिर्फ 2 टॉपिक यानी कि फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी 11th का, इतना आप एक बार रिकैप कर लीजिए किसी भी फैकल्टी से मिल करके या कोई स्टैंडर्ड वीडियोस देख करके। आप हमारी वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हैं, जहां पे हमने फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जब इसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली 12th की फिजिक्स आपको समझ में आने लगेगी। और 12th की जो बुक 2 है वो सारे ही सब्जेक्ट पे, नॉट ओनली इन फिजिक्स, सारे ही सब्जेक्ट में सबसे ईजिएस्ट पार्ट है, दैट इज ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो इस तरीके से आप सिस्टम को डिवाइड करिए। अब मैं आपको सिस्टम एक बार और समराइज करवा देता हूं कि आपने करना है क्या है। सबसे पहले सब टॉपिक वाइज चैप्टर को डिवाइड करना है, उन सब टॉपिक्स की डीपीपी सॉल्व करनी है। डीपीपीस कहाँ मिलेंगी? वो हमारे पास मिलेंगी आपको सब टॉपिक वाइज। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन उस चैप्टर के सॉल्व करने हैं, वो भी कहाँ मिलेंगे? हमारे पास, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको उस चैप्टर का असेसमेंट देना है, यानी कि एक टेस्ट देना है जो कि लेवल वाइज होगा। यानी अगर आप लेवल 1 का टेस्ट दे रहे हैं तो लेवल 1 के टेस्ट में बेसिक लेवल के क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन या उससे भी बिलो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये टेस्ट मिलेंगे। आप जितने टेस्ट बढ़ाएंगे आप सब्जेक्ट पे उतने अच्छे होते जाएंगे, राइट। सारे टेस्ट डेफिनेटली क्लासरूम के अंदर पॉसिबल नहीं होते क्योंकि टाइम क्रंच होता है, इसलिए हमने इसे ऑनलाइन रखा हुआ है ताकि आप इसे घर पे भी दे सकें सीरियसली, राइट। सो ये सिस्टम आपको फॉलो करना है फिजिक्स का। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम जो है मेंस का जनवरी में ही होना है, जनवरी 2024 में हो जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है? आपको टारगेट ये रखना है कि आपको पूरा सिलेबस सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर एंड तक खत्म कर देना है, ताकि आपके पास 1 महीना कंप्लीट रिवीजन का रहे। जितना ज्यादा आप सेगमेंट वाइज स्टडी करेंगे उतना आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा। तो अब यहां पे 2 चीजें आई। पहला, डिटेल्ड वीडियोस जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दूसरा, आपका आया असेसमेंट जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जिसके लिए आपने क्या करना है? ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको और ऐसी डिटेल्ड वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, स्ट्रैटेजीज ये देखने हैं फिजिक्स के बारे में या बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में, तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू ऑल फॉर हैविंग द पेशेंस एंड वॉचिंग मी ऑन। थैंक यू।